कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति अदिति, दिति से देव उत्पन्न हुए, अदिति से देव और दिति से दैत्य। दोनों बहनें ही थी, दिति अदिति। अदिति बड़ी थी, लेकिन दिति स्वभाव से कठोर थी, कर्कश थी, अपने हित की बात करती थी, कभी उनमें स्वार्थ अधिक हो जाता, और उसी कारण हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष उनके गर्भ में आए। सब कुछ संकल्प का फल है। हमारा जैसा संकल्प होगा, जैसा हमारा विचार होगा, जैसी हमारी सोच होगी, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही तो होता है। गर्भकाल में क्रोध करती रहती वो, हिंसा उनमें रहती थी, अपनी भगिनी के लिए द्वेष रहता था, इसी कारण उनके गर्भ में दैत्य आए। सत्यवती ने प्रार्थना की थी नारद से, महर्षि वेदव्यास से, कि हमारे यहाँ कोई वारिस नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, यौवन में ही मेरे दोनों पुत्र मर गए हैं। विचित्र वीर्य, चित्रांगद, हमारे को संतान नहीं। मैं नियोग के लिए तुझे आदेशित करती हूं, संतान उत्पत्ति के लिए मैं मां तुझे आदेश देती हूं, जा हमें संतान दे। मेरी दोनों बहुओं से, तू इनका ज्येष्ठ भी है, और इनसे गंधर्व विवाह कुछ पल के लिए कर, इन्हें संतान दे। आदेश हुआ मां का। महर्षि वेदव्यास ने अंबालिका और अंबिका को संतान देने का संकल्प कर लिया, लेकिन अंबिका तैयार नहीं थी। मां का आदेश मिला, सास ने कह तो दिया, लेकिन आंखें बंद कर ली, देखा नहीं, और असहमति, अस्वीकृति, अमान्यता, नहीं देखूंगी मैं वेदव्यास को, भले बेटा हो जाए। एक बेटा चाहिए ना, बेटा तो हो जाएगा, संतान चाहिए, हो जाएगी, देखा नहीं, आंखें बंद कर ली। तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ, अंधा। दूसरी तो एकदम पीली सी हो गई, पीतवर्णा, ये इनसे मुझे संतान मिलेगी। तो पांडु पैदा हुआ। मां समझ गई थी सत्यवती, कहीं कुछ भूल हुई है इनसे। तो मां ने फिर प्रार्थना की बड़ी बहू से, छोटी से अंबालिका से कहा कि मैं आदेश करती हूं, समर्पित हो, उत्तम कोटि का हमें संतान चाहिए। कौन संभालेगा इस धरती को? एक तो अंधा हो गया धृतराष्ट्र, और ये पांडु रोगी है। मानी नहीं वो। बड़ी बहू से कहा तो वो ठीक है, मान गई बड़ी बहू ने ऐसा कहकर, और अपनी दासी को सुंदर से वस्त्र पहना दिए, अपनी साड़ी पहना दी, अपना मुकुट पहना दिया, और खुद दासी वाले कपड़े पहनकर उसके साथ चल पड़ी। तो दासी ही चली गई रानी बनकर, और उसने समर्पित कर दिया संकल्प की सिद्धि के लिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि अब वो संतान आएगी जो इस धरती पर श्रेष्ठ होगी, महान होगी, नीतिज्ञ होगी, धर्मज्ञ होगी। तो वो कौन पैदा हुआ? विदुर। तो दासी से विदुर पैदा हुए। गर्भकाल में आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। तो संध्या काल में भगवान शिव के आगमन के समय दिति ने काम को चेष्टा की और संतानोत्पत्ति के लिए आग्रह किया। कश्यप ने अनमने मन से अनिच्छा प्रकट की, एक हल्का सा उनमें क्रोध भी आ गया, और क्रोध के काल में महर्षि कश्यप ने और दिति ने, दिति को भी क्रोध आ गया। तो दोनों बहुत ही आवेश में, क्रोध के काल में, अनिच्छा अनादर के काल में उन्होंने संतान उत्पत्ति का संकल्प किया। तो ये दैत्य पैदा हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। वो आत्माएं भटक रही थीं, तो ये एक का तो वराह बनकर भगवान ने वध किया, दूसरे का नरसिंह बनकर भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, उनका विस्तार करो तो बड़ा कठिन सा लगता है। पर हाँ, प्रहलाद का विश्वास, उसकी भक्ति, नारद ने उसे विश्वास दिया था, और उसी से भगवत प्राप्ति हो गई। मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा था
अपनी सब चीजें भले ही संभाल कर मत रखना, भक्ति की, मंत्र, साधन, माला, झोली, दंड, कमंडलू, तो फिर क्या संभाल के रखें? तो अपनी पूजा पाठ की चीजें भले ही इतनी संभाल कर मत रखना, पर एक चीज संभाल कर रखना, और उसका नाम है विश्वास। अपने फेथ को संभाल के रखना, फेथ को संभाल के रखिए, कीप सेफ, संभाल कर रखिए। एक बहुत छोटा सा बालक मुझसे कह रहा था कि भगवान कहां रहते हैं। अब बहुत उसने आदर से मुझसे पूछा था। अच्छा, उसको पीछे से किसी ने फीडबैक दिया था, उसके माता पिता ने कहा कि जरा पूछना भगवान कहाँ रहते हैं, महाराज से पूछो। तो छोटा सा बालक मेरे पास आकर बैठ गया गोद में और बोला, महाराज जी भगवान कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा तू पूछ रहा है, तेरे मम्मी डैडी? बालक बड़ा निर्दोष, बोले मेरे माता पिता ने कहा है पूछो भगवान कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा फिर उनको जाके बता देना। बालक ने कहा भगवान कहाँ रहते हैं? मैंने कहा उनको जाकर कह देना भगवान हमारे विश्वास में रहते हैं, हमारे फेथ में रहते हैं। भगवान कहाँ है? फेथ में। अब मेरा फेथ है तो ये मुझे पानी भी अमृत लगता है, मेरा फेथ है इसलिए मुझे भगवान दिखाई देता है। तो प्रहलाद को उसका फेथ संभाल के रखने के लिए कहा उनके गुरु ने, अपने फेथ को रखना, और तेरा फेथ पक्का है तो तुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। विश्वास को संभाल के रख।